पृथ्वी विज्ञान की आखिरी सीमा है। इस पृथ्वी से बाहर निकलना नामुमकिन है। इस पृथ्वी के बाहर कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ, जिन्होंने कह दिया कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन एक बहरे ने बात नहीं सुनी। 1955 में किया गया स्टेटमेंट झूठा साबित हुआ और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए चंद्रमा पर। उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे हम मुंबई, पुणे और बैंकॉक चले जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये जानते हैं, जब तक सचिन तेंदुलकर ने 200 नहीं मारा था तब तक 200 मारना कठिन लगता था, लेकिन उसके बाद तो जैसे 200 की बाढ़ सी आ गई। ब्रायन लारा हो, सहवाग हो या फिर रोहित शर्मा हो, जिन्होंने 3 बार डबल सेंचुरी मार दी है। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं होता, बस पहले करने की जरूरत होती है। डॉक्टर ब्रॉन विलियम, जी हाँ, जिन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया कि आकाश में सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान का उड़ना नामुमकिन है। लेकिन इस बात को भी झूठा साबित कर दिया किसने? तो राइट ब्रदर्स ने। जहां बताया जाता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेन को भी नीचे ला लेगा, किसी यान को हम आकाश में नहीं भेज सकते, लेकिन राइट ब्रदर्स ने तो साइकिल के पार्ट से एरोप्लेन को बना दिया और आज आकाश में सारी दुनिया उड़ रही है। दोस्तों, इम्पॉसिबल शब्द को जब हम पॉसिबल करके देखते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, हर चीज मुमकिन है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, एक बार वो अपने स्कूल से एक कागज लेके अपने माँ के पास देते हैं और माँ उस कागज को पढ़ती है और बताती है कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ये बहुत अतुलित बुद्धि का मालिक है, इसको पढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है, आप अपने बेटे को अपने घर पे ही पढ़ाइए। और ये सुनने के बाद माँ ने कहा, बेटा तू लग जा पढ़ाई पर। उसके बाद बेटे ने पढ़ाई की और दुनिया का महानतम साइंटिस्ट बना। और वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे तब उन्हें एक कागज मिला और जब उन्होंने उस कागज को खोला तो ये वही कागज था जो बचपन में उनके माँ के पास उनके टीचरों के द्वारा भेजा गया था। और जब आइंस्टाइन ने उस कागज को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, नाकारा है, इससे कुछ नहीं हो सकता था, इसे आप स्कूल मत भेजिए, हम इसे अब पढ़ाने में असमर्थ हैं। लेकिन माँ ने उसे उल्टा पढ़ा। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपको बताया जाए कि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने उन 2 दोस्तों की भी कहानी सुनी होगी कि जो खेलते खेलते बाहर चले गए गांव के और उसमें से एक दोस्त कुएं में गिर गया। एक दोस्त बड़ा था, एक दोस्त छोटा था। बड़ा दोस्त कुएं में गिरा और छोटे दोस्त ने रस्सी के द्वारा उस बड़े दोस्त को, जिसका वजन उससे ज्यादा था, खींचकर बाहर निकाल लिया। और जब वो गांव गए और देर तक नहीं आए तो सारा गांव इकट्ठा था। लोगों ने पूछा, तुमको इतनी देर कैसे लगी? तो उन बच्चों ने बताया कि ये कुएं में गिर गया था और छोटे दोस्त ने उसे निकाला है। लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो होशियार थे उन्हें इस बात पे विश्वास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो जानते हैं कि उस बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था वहां कि तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता। लेकिन कुछ पागल होते हैं, सरफिरे होते हैं जो दुनिया की बातों पर भरोसा नहीं करते। दोस्तों, मेढक वाली भी कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें बहुत सारे मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं और उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे रहते हैं। कुछ मेढक ऊपर होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम नहीं ऊपर आ सकते, तुम नहीं ऊपर आ सकते। तो कुछ मेढक प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, लेकिन एक मेढक निरंतर प्रयत्न करता है और ऊपर से जब सारे मेढक चिल्लाते हैं कि तू नहीं आ सकता, बहुत बड़ा गड्ढा है, तू नहीं आ सकता, तो वो मेढक और जोरदार तरीके से प्रयत्न में लग जाता है और फाइनली वो ऊपर आ जाता है। जब सारे मेढक जाते हैं उसके पास, पूछते हैं कि तूने ऐसा कैसे कर लिया जब हम बता रहे हैं कि तू नहीं कर सकता। उसके कान में जाके बात करते हैं, तब वो बताता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। जब बाहर के मेढक चिल्लाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि तू कर सकता है, तूने करना चाहिए, और डेफिनेटली वो मेढक गड्ढे से बाहर आ जाता है। दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में, दिल में मोटिवेशन होता है कि हम कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा ये बताइए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए 2023 में अपने आप को कड़ी मेहनत में लगा दीजिए और आप हर उस नामुमकिन चीज को मुमकिन करने में लग जाइए, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल खुद चीख चीख के कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।